यीशु का प्राण त्यागना। मरकुस अध्याय 15 वचन 33 से 40 तक है। तो हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज हम क्या सीख सकते हैं और प्रभु का वचन हमारे जीवन में किस रीति से कैसे काम करेगा। और जिन भाई बहनों तक वीडियो पहुंचेगी उनके भी मन परमेश्वर के वचन से सही और सिद्ध होंगे और वो भी सीख सकेंगे और वो भी जान सकेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए कैसे हमारा उद्धार करेगा और मनुष्य कैसे परमेश्वर के वचन से उद्धार पाएगा कि वो अपने आप को सही और सिद्ध कर सके। ठीक है ना। तो प्रभु का प्राण त्यागना, तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्राण त्यागना। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को जब त्यागा तो उन्होंने कुछ कहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जानेंगे आज हम, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, जब वो मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है, 33 वचन से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से, यानी कि जब हम अंधकार में जीते हैं तो हमको कैसे उजाले में लाता है। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। दोपहर का समय था, दोपहर होने पर यानी कि सारे देश में क्या हो गया था, अंधियारा छा गया था। तो सारे देश में अंधियारा इसलिए छा गया था कि वहाँ पर प्रभु को दुख दिया गया था, प्रभु को सताया गया था। प्रभु को क्रूस पर किसने चढ़ाया? प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाला शैतान है। शैतान मनुष्य के अंदर आकर परमेश्वर के विरोध में बुरे कामों को करके दिखाया। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया तो प्रभु यीशु मसीह की क्या करने लगा? वो निंदा करने लगा, है ना, ठट्ठा उड़ाने लगा। प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया। जिस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है, जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि प्रभु के साथ कैसे कैसे, मतलब कि उन्होंने अत्याचार किया था, प्रभु को सताया, प्रभु को जलील किया। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने प्रभु को सताया, प्रभु को दुख दिया? और पिलातुस ने जिस रीति से बेगुनाह को पकड़वा के और आज्ञा दी उन लोगों को, महायाजकों को, और जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, तो उसी रीति से प्रभु को उन्होंने सताया, दुख दिया। और प्रभु ने किसके पापों को अपने ऊपर लिया? तो प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत और संसार के लिए, हमारे लिए मारे गए, हमारे पापों को उठाए उन्होंने। दुनिया में, संसार में बहुत से ऐसी जाति धर्म है जो, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्रभु को जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं। तो जो कोई प्रभु को जानता है तो वो उद्धार पाता है। प्रभु ने पूरी दुनिया के लिए कहा ना कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो जो ये जगत बना है और इस जगत में जो लोग रहते हैं, जो अपने अपने धर्म जाति से माने जाते हैं, जाने जाते हैं, तो ये लोग जब उसमें से होकर प्रभु के पास आते हैं तो वो अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। क्योंकि प्रभु ने अगर अपना लहू बहाया है तो एक आदमी के लिए नहीं बहाया है, पूरे जगत के लिए बहाया है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो प्रभु हमारे संग हैं, तुम्हारे संग हैं, सबके संग हैं। तो जब प्रभु हमारे संग हैं, सबके संग हैं, तो वो मनुष्य उद्धार पाता है जो प्रभु को जान लेता है। जब आप सांसारिक रीति से जीते हो, प्रभु को आप नहीं जानते हो, प्रभु से आप दूर रहते हो, प्रभु है कौन ये भी तुमको पता नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ नाम जानने से कुछ काम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर, अपनी गहराई में प्रभु को जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि प्रभु हमारे लिए क्या रास्ता मार्ग खोल रहे हैं। आमीन। तो देखते हैं 33 वचन कहता क्या है। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। ठीक है ना। और तीसरे पहर तक रहा, तीसरे पहर तक रहा। दोपहर का समय था और तीसरे पहर तक अंधियारा था। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। 34 वचन, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तो तीसरे पहर प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो प्रभु यीशु मसीह की शरीर थी, जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस शरीर से प्रभु का प्राण निकल गया था। तो अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। परमेश्वर से बातें की और कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सही बात है।
हाथ रखो वहाँ पर, देखो कि मैं कहाँ से क्या पढ़ रहा हूँ। 35 वचन कहता है, जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा। क्या कहा देखेंगे, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तो मनुष्य किसकी परीक्षा कर रहा है? परमेश्वर के वचन का मनुष्य परीक्षा कर रहा है। मनुष्य ये नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं, परंतु वो जानना चाहता है कि जो ऊपर बैठा परमेश्वर है, क्या इसे बचाने के लिए आता है? किसको? प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उस वक्त में थे तो हमारे जैसे थे। वो कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य की तरह थे, वो है ना। परंतु जो उनका काम था संसारिक लोगों की तरह नहीं था। वो संसारिक लोगों से वो अलग थे। वो उनका मार्ग ही अलग था, क्योंकि वो संसार के बीच में तो जरूर आए थे, परंतु वो संसार के कामों को करने के लिए नहीं आए थे। जिस रीति से आज दुनिया संसार में जी रही है, जी रहा है, और लोग अपने अपने मन के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उन सारे कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल प्रसन्न नहीं करता। और परमेश्वर को उनकी बात, उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनका काम परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। समझने की कोशिश करो कि हम वचन कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हैं और वचन हमें कहाँ पर ले जाकर किस रीति से प्रभु से हमको मिलाता है। देखिए, तो प्रभु किसके लिए आए थे? हमारा उद्धार करने के लिए आए थे। वो हमारा मतलब कि इस पूरी दुनिया, पूरे जगत का उद्धार करने के लिए इसलिए आए थे कि मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सके, सच्चाई को जान सके, उसका जीवन क्या है, मेरा जीवन क्या है, हम जानकर प्रभु के पीछे चलकर अपने आप को सही और सिद्ध कर सके। आमीन। देखते हैं आगे क्या लिखा है। 37 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब जो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते हैं, अब उनको हम क्या कहें? वो मूर्ख हैं या अच्छे हैं? मैं अपने आप को क्या कहूँ कि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं क्या था? मूर्ख था या अच्छा था? मैं मूर्ख था जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विरोध करता था और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से अपने मनों को क्या करता था? इतरा कर अपने आप को अलग करता था। जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हम उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। एक पत्थर को कहते हैं कि तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा उद्धार करेगा। वो कहाँ से करेगा? वो ना तो बोल सकता है, ना तो डोल सकता है, ना तो हिल सकता है, ना तो उठ सकता है, ना तो बैठ सकता है, परंतु मनुष्य को ही उसको उठाना बिठाना पड़ता है। मनुष्य कैसी ज़िंदगी में अपने आप को रखा है कि जीता है, और मनुष्य को खुद भी पता नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए सच्चा ईश्वर कौन है। काम वो मनुष्य करे कि जो परमेश्वर को प्रसन्न आए। संसार आज कैसे बिगड़ा हुआ है? क्या वो ईश्वर की आराधना नहीं करता है? करता है। क्या ईश्वर के लिए वो पैसा खर्चा नहीं करता है? बहुत करता है। परंतु क्या अपनी जुबान से, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से सही होता है? नहीं होता है। वो मनुष्य जब परमेश्वर का आदर नहीं करेगा तो अपने आप को कैसे सही करेगा? वो जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर के भय से जीता है और प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, वो मनुष्य नहीं, परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास कहलाता है। आमीन। पूरे संसार के बीच में जाओ, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धन वाले हैं, धनवान हैं, उनके पास पैसा ही उनका परमेश्वर है। परंतु आपके पास सबसे बड़ा धन है कि जो परमेश्वर का वचन आपके साथ रहता है, आपके जीवन में काम करता है, और प्रभु यीशु मसीह है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे तो क्या हम पैसा नहीं कमाएंगे? उससे और उनसे भी ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है कि अपने बच्चों को जांचता है, परखता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो सच्चाई के काम को करता है उसका पैसा परमेश्वर के लिए अच्छा कहलाता है, क्योंकि अगर मनुष्य कुछ अच्छा कमाया है तो अगर किसी की मदद करता है तो वो पैसा परमेश्वर की नज़र में अच्छा होता है। मैंने पैसा कमाया, ब्याज में दिया और उड़ा दिया, और गलत लोगों के साथ संगति रखकर उस पैसे का इस्तेमाल गलत रीति से किया, तो पैसा कैसे हमारे जीवन में अच्छा बन सकता है या हम किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं? संसार में मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, परंतु जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है वो दीन हो गए हैं परमेश्वर के लिए। अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया? सुन्न कर दिया है।
सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है, पर हम नहीं समझते हैं। 38 वचन देखो क्या कहता है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा क्यों फटा, 2 टुकड़ा क्यों हुआ, यहाँ पर बात उठती है। सोचने वाली बात है ना। जो जीवित परमेश्वर है वो कभी मरता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा करके दिखाया, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु मसीह का क्या कर दिया था, वो सोचा था कि जब ये मरेगा तो मेरा राज्य बढ़ेगा। कौन? शैतान सोचा था। परंतु शैतान हार गया प्रभु यीशु मसीह के सामने। उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत जलील किया, और मनुष्य आज भी प्रभु यीशु मसीह को जलील करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र बाइबल गवाही देती है और कहती है कि प्रभु यीशु मसीह मर कर जी गया। तो परमेश्वर का कभी मरण नहीं है, परमेश्वर जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। वो तुम्हारे लिए मरा इसीलिए कि तुम जान सको उसको, वो तुम्हारे लिए कैसा प्रेम किया है। जब हम बादल की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि ऊपर भगवान बैठा है। सही बात है, हर कोई कहता है कि ऊपर भगवान बैठा है, परंतु वो मनुष्य, वो लोग नहीं जानते हैं कि ऊपर भगवान है कौन। पर यही जो ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो उस वक्त स्वर्ग में था, तो वो बड़ा था वहाँ पर, उसको बोलते हैं ईश्वर। जब यही प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आकर तुमसे प्रेम किया और तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया, तो उसको कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि ईश्वर प्रेम करता है अपने बच्चों से, अपने लोगों से। और वो तुम हो, मैं हूँ, ये पूरा जगत, पूरा संसार है। आमीन। परमेश्वर से सीखना, परमेश्वर के पीछे चलना, अपने आप को सही करना, तो इस तरह से परमेश्वर अपने काम को करता है और सही रीति से काम करके अपने बच्चों को अपने लिए खड़ा करता है। वो चाहता है कि मेरा वचन पूरे जगत में सारे लोगों के बीच में जाए। वो मनुष्य अगर मूर्ख है तो उसको भी परमेश्वर अच्छा बनाएगा और उसको भी अपने काम को उससे करवाएगा। पौलुस के ऊपर नज़र डालते हैं तो पौलुस परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा विरोधी था, और पौलुस ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा था, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी गए थे और स्वर्ग में गए थे, और पौलुस ने प्रभु के लोगों को सताव में उनको सता रहा था। तब यही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उसको दर्शन दिया और उसको दिखाई दिया। जब पौलुस पूछा आप कौन हो, हम आपको नहीं जानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं वही यीशु नासरी हूँ जो तू मुझे सताता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू मेरे लोगों को सताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही यीशु नासरी हूँ जो तू मुझे सताता है। तो जो हमें सताता है वो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो हमसे विरोध करता है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विरोध करता है। क्योंकि आपसे कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि विरोध वो इसलिए करते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हो, सीखते हो। ये पूरी दुनिया, पूरे जगत के ऊपर है, एक इंसान के ऊपर नहीं है। मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, परंतु ये पूरी दुनिया, पूरे जगत में ऐसा है। और ऐसे ऐसी थोड़ी जातियाँ हैं, थोड़े थोड़े देश में ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर प्रभु का क्या बोलते हैं, सुसमाचार होता है, प्रचार होता है, वो कहते हैं कि तो धर्म बदलते हैं। तो इस रीति से मनुष्य को नहीं पता है तो परमेश्वर के वचन पर विरोध करता है, और वो वचन परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह है, और वचन ही तो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही वो आत्मा है। जब मनुष्य सही रीति से बाइबल की पढ़ाई करता है, तो जब तुम परमेश्वर के वचन को सीखते हो, पढ़ते हो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो, तो यही प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र बाइबल में परमेश्वर मिलता है। और ये परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, ये कोई ईंट पत्थर परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर जिंदा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं, वो अमर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब मैं रिटर्न बैक आऊँगा तो मुर्दों को जिलाऊँगा। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने रहकर हमारे बीच में किसको जिलाया था? लाजर को जिलाया था। तो लाजर को प्रभु यीशु मसीह इसलिए जिलाया कि हम जान सके कि वो परमेश्वर है। पर अगर हम नहीं जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं। तो आज इन लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, जब हम वचन सीख रहे हैं, वो परमेश्वर के ऊपर क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, वो जांच रहे हैं, वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं कि इसको कोई बचाने के लिए आता है क्या नहीं, प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह को महायाजकों ने फंसाया, क्रूस पर चढ़ाया। पिलातुस ने झूठी गवाही को मानकर प्रभु यीशु मसीह को, जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी बाइबल में, मुझे कोई मार नहीं सकता है अगर ये आज्ञा परमेश्वर की तरफ से नहीं होती।
तो आज्ञा से जो होकर प्रभु यीशु मसीह आया था वो आज्ञा को पूरा करने के लिए आया था। अगर वो मरने के लिए आया था तो उसको मरना अवश्य है, वो नहीं मरेगा तो काम पूरा नहीं होगा। तो मरा इसीलिए कि हम उद्धार पाते हैं। आज बिगड़े लोग, पापी लोग अच्छे क्यों बनते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं कि सच्चा ईश्वर यही है, ये जिंदा खुदा यही है, इसे छोड़ और कोई है ही नहीं है। ईंट पत्थर को अगर हम आदर देते हैं तो हम ईंट पत्थर को आदर देते हैं, परमेश्वर को आदर नहीं मिलता है। परमेश्वर को आदर तब मिलेगा कि जब तुम परमेश्वर के लिए काम करोगे, परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी? मनुष्य पाप करके, बेविचार करके, गलत कामों को करके क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, परमेश्वर के मार्ग पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ेगा और प्रभु के आज्ञा पर सदा और सर्वदा बना रहना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो जाओगे। आमीन। तो देखेंगे 39 वचन क्या कहता है। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, किसके सामने खड़ा था? जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, किसने कहा? सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। हम दूसरों की बातों को सुनकर परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम कितने सही हैं कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सकते हैं। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों पर लगी रहती है कि कोई मेरे लिए है, कोई मेरे लायक है कि वो मेरे पीछे चले। सब के सब बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहते हैं। परंतु उसी में जो सबके सब बिगड़ चुके हैं, उसी में परमेश्वर अपने लिए लोगों को खड़ा करता है। परमेश्वर आपको अगर खड़ा करता है, मुझे खड़ा करता है, पूरे जगत में बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, बाइबल शिक्षक हैं, जब उनको परमेश्वर खड़ा करता है तो क्या उनके लिए खड़ा नहीं करता है? परमेश्वर ने अगर आज हमें ज्ञान दिया है तो हमारे पास रखने के लिए नहीं दिया है, बांटने के लिए दिया है, कि जैसे तुम अच्छे बन गए हो वैसे वो भी इंसान अच्छा बने। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 40 वचन देखो क्या कहता है। लिखा है कि कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। किसको देख रही थी? किसको देख रही थी? क्रूस पर कौन था? प्रभु यीशु मसीह था, उसको देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी, है ना। तो यहाँ पर नाम दिया है कि वहाँ पर इन लोग थे और देख रहे थे जब वह गलील में था। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर थे और उन्होंने क्या कहा था जब वो गलील में थे, और यही जो वहाँ पर देख रहे थे उनके बारे में अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखेंगे। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी। तो ये जो यहाँ पर प्रभु को देख रही थी और उसके पीछे हो लेती थी। आगे देखें क्या लिखा है। और उसकी सेवा टहल किया करती थी। तो प्रभु के सेवा टहल करती थी। मार्था काम में बिजी थी, उसको अपने काम से छुटकारा नहीं था, परंतु मरियम उत्तम भाग को चुन लिया था, और वो उत्तम भाग प्रभु यीशु मसीह थे, जो उत्तम भाग परमेश्वर था। और जो मनुष्य में आकर उनके बीच में, हमारे बीच में परमेश्वर ने इस जगत में, इस संसार में डेरा किया था। संसार तो अंधकार में था, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो जगत की ज्योति जो हमारे बीच में आकर हमारे साथ था। माँ बाप तो मेरे एक जरिया है, जो उनके जरिए से मैं इस संसार में आया, परंतु अगर परमेश्वर मुझे प्राण ना देता, मेरे शरीर को सही नहीं करता, तो मैं अपने माँ के पेट में मरा हुआ पैदा होता। आदम को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आदम से किसने बनाया? किसको? स्त्री को बनाया, जो हव्वा कहलाती है ना। तो हम आदम की संतान है, आदम हमारा पिता है। हम हव्वा की संतान है, जो हव्वा हमारी सबकी, इस पूरे दुनिया, पूरे जगत, पूरे संसार के लोगों की माता है, आदि माता है। आज जो कहता है कि मेरा धर्म सही है और मेरा कर्म सही है, ये भी उससे ही पैदा हुए हैं। आदम और हव्वा से ही ये पूरा दुनिया, पूरा जगत, पूरा संसार आज बढ़ा हुआ है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल मर जाऊँगा मैं, परंतु जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे सामने परमेश्वर और किसी को खड़ा करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा प्रभु यीशु मसीह, तो मुझे मुर्दों में से जिला देगा।
ये होती है आत्मा। आत्मा वो है परमात्मा जो हमारे हृदय, हमारे मनों में काम करता है ना। परमेश्वर ईंट पत्थर में नहीं बसता है, आत्मा ईंट पत्थर में नहीं जाएगी। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, जीवित किया है, तो परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर की मंदिर थी और उसी मंदिर में परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करती थी। हमें परमेश्वर ने 3 तत्वों से बनाया है, आत्मा, शरीर और प्राण से। हम 3 तत्वों से बने हैं। जीव जंतु पशु पक्षियाँ 2 तत्व से बने हैं, वो हैं शरीर और प्राण। उनके अंदर आत्मा नहीं रहती है, उनके अंदर जान होता है। जीव बोलते हैं ना, जान होता है। आत्मा उसके अंदर है तो हमारी तरह बात करेगा वो। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर आए तो किसके स्वरूप में आए? हमारे स्वरूप में आए, मनुष्य के स्वरूप में आए। तो हमें जो परमेश्वर ने आत्मा दी है, तो प्रभु यीशु मसीह हम में से होकर उन्होंने क्या किया? बातें की। और आज भी परमेश्वर का वचन हमसे और सबसे बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जिन भाई बहनों तक मेरी वीडियो पहुँचेगी और उनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा, बहुतायत से काम करेगा। और प्रभु आप उन सबको ब्लेस करें, आशीष करें, और परमेश्वर उनके मनों को आप सही और सिद्ध करें कि मनुष्य जान सके स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, मनुष्य कितना अच्छा है, उसके अंदर कितना पाप है और कितना उसके अंदर की अच्छाई और बुराई है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के ऊपर सदा और सर्वदा लगी रहती है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मन की बातों को जांच लेता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन की बात को नहीं जांच सकता है, परंतु परमेश्वर हर मनुष्य के मन की बातों को जांच लेता है कि मनुष्य करता क्या है और बोलता क्या है और करेगा क्या और कहाँ पर उठेगा बैठेगा। परमेश्वर को सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के ऊपर लगी रहती हैं। आमीन। एक लास्ट वचन बचा है, हम इसको ही पूरा करेंगे। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। तो हमें बाइबल को इस रीति से पढ़ना चाहिए, बाइबल को हमें सही रीति से जांचना चाहिए। अध्ययन और मनन किसको कहते हैं? कि जब तुम परमेश्वर के वचन को जांच कर परख कर परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में, अपने मनों में रख छोड़ते हो। और आत्मा जो परमेश्वर की होती है, जब तुम सिद्ध होते हो तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी, आप दीन हो जाओगे। दीन मतलब कि मनुष्य अपने आप को दीन कर लेता है। मनुष्य के अंदर घमंड नहीं होता है। घमंड इसलिए नहीं होता है कि वो परमेश्वर पर घमंड करेगा, परंतु अपने शरीर पर घमंड नहीं करेगा। शरीर के ऊपर घमंड करना कि किसी का घात करना होता है, किसी को मारना होता है, किसी को दुख देना होता है, किसी को तकलीफ देना होता है। परंतु मन दीन जो होता है वो परमेश्वर के लिए दीन होता है, क्योंकि वो परमेश्वर में दीन हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह मूर्खों को भी अच्छा इंसान बना दिया है ना। मैं भी एक दिन मूर्ख था, परमेश्वर ने मुझे एक सही इंसान बनाया। जिस रीति से मनुष्य अपने आप को दीन करता है, तभी परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करता है। हर कोई पास्टर नहीं बन सकता है, हर कोई बाइबल टीचर नहीं बन सकता है, हर कोई बाइबल शिक्षक नहीं बन सकता है। मनुष्य को जब तक परमेश्वर की आत्मा ना मिले, तब तक मनुष्य अपने आप को सही और सिद्ध नहीं कर सकता है। जिस रीति से आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और सुनेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे, और परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।